नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार सिट स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बिहार में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे छात्र छात्राएं मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आने के बाद अपना कैरियर पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल क्षेत्र में बनाने के इंतजार में होंगे, तो उनका इंतजार का समय अब समाप्त हो गया। जी हाँ दोस्त, अब आप लोगों का इंतजार का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि बिहार में डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी पीई पैरामेडिकल पीएमएम पैरामेडिकल पीएम में नामांकन के लिए दिनांक 12/4/2024 से अर्थात आज से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। दोस्तों, पीई अर्थात यहाँ पे देखिए पीई लिखा हुआ है। पीई का अर्थ क्या होता है? पॉलिटेक्निक इंजीनियर होता है। पीई का अर्थ क्या होता है दोस्त? पॉलिटेक्निक इंजीनियर होता है। पीएमएम यहाँ पे पीएमएम लिखा हुआ है। पीएमएम का अर्थ होता है पैरामेडिकल में जो मैट्रिक लेवल पे फॉर्म भरा जाता है वो होता है, और पीएम यानी इंटर स्तर पे जो फॉर्म भरा जाता है पैरामेडिकल के लिए वो होता है। यहाँ पे लिखा भी है पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह पीई बिहार राज्य के अंतर्गत राजकीय निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 में पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर यानी मैट्रिक स्तर पे जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीएमएम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में लिखा हुआ है पैरामेडिकल इंटर स्तरीय अर्थात पीएम यानी पीएम क्या होता है दोस्त? इंटर स्तरीय पैरामेडिकल में कोर्स होता है। दोस्तों, ये फॉर्म कौन कौन से समूह में भरे जाते हैं इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जो बच्चे मैट्रिक करके पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो पीई समूह में फॉर्म भरेंगे। किस में भरेंगे दोस्त? पीई समूह में फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पाठ्यक्रम समूह यानी कौन से समूह में कौन फॉर्म भरेंगे। यानी जो बच्चे मैट्रिक करने के बाद क्या करना चाहते हैं? पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो कौन से पाठ्यक्रम समूह में फॉर्म भरेंगे? पीई पाठ्यक्रम समूह में फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ इस समूह में पॉलिटेक्निक संस्थानों के सभी अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे। इसका कोड पीई होगा यानी जितने भी पाठ्यक्रम डिप्लोमा को होंगे सब क्या होंगे? इसमें सम्मिलित होंगे, और उसका कोड क्या होगा? पीई होगा। अर्थात जो लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो किस समूह में फॉर्म भरेंगे? पीई समूह में फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे देखिए 2.2 में लिखा हुआ है पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर यानी जो मैट्रिक करके जो बच्चे मैट्रिक करने के बाद आपका पैरामेडिकल समूह यानी पीएमएम में पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल में फॉर्म भरना चाहते हैं वो कौन से समूह में फॉर्म भर सकते हैं? मैट्रिक करके पैरामेडिकल जो बच्चे छात्र छात्राएं करना चाहते हैं वो पीएमएम समूह में यानी फॉर्म भर सकते हैं। इस समूह में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे। यानी कौन से पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे दोस्त? पैरामेडिकल पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे। इसका कोड पीएमएम है। इसका कोड क्या है? यानी आप कौन से समूह में फॉर्म भर सकते हैं? पीएमएम में भर सकते हैं। तीसरा आपका यहाँ पे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय यानी जो बच्चे जो छात्र छात्राएं इंटर करने के बाद 10+2 करने के बाद पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो पीएम समूह में फॉर्म को अपना भर सकते हैं। इस समूह में सभी पैरामेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रम सम्मिलित है। इस समूह में क्या है? जितने भी पैरामेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रम है कोर्स है वो क्या है? आपका सम्मिलित है। इसका कोड क्या है? पीएम है। अर्थात आप इंटर करने के पश्चात पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो पीएम समूह में आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही समूह में पैरामेडिकल का फॉर्म
रहता है, अब सॉरी, बिहार पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल जो भी है उसका फॉर्म भरा जाता है। तो आपको समूह वाइज जो भी भरना होगा आप लोग फॉर्म में अंकित कीजिएगा, यानी फॉर्म भरिएगा जिसमें भी भरना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में भरना चाहते हैं फॉर्म, या पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर 10वीं पे भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, इंटर स्तर पे भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। इसी कैटेगरी वाइज क्या रहता है, फॉर्म फिलअप होता है। जो भी छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन फॉर्म बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के वेबसाइट BCEC, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर, वेबसाइट है BCECE बोर्ड BHAR.BIHAR.GOV.in, अर्थात जो वेबसाइट है BCECE.बिहार.gov.in है। इस वेबसाइट पे आप लोग जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या इस वेबसाइट पे जाके प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, सीट स्टडी पॉइंट। ये टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन का PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी PDF को प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डाउनलोड करके। दोस्तों, इससे संबंधित जो भी जानकारी होगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे मुझे हौसला अफजाई होगा, आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करने में हमको हौसला आएगा। दोस्तों, इसको भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक लिखा हुआ है, यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो बच्चे करना चाहते हैं उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, वो 10वीं पास यानी 10th पास आउट होना चाहिए। क्या पास आउट होना चाहिए बच्चे को, 10th पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, यानी बिहार बोर्ड से आपको क्या होना चाहिए, माध्यमिक क्या था 10वीं परीक्षा पास आउट होना चाहिए, या इसके समकक्ष समतुल्य यानी 10वीं के समतुल्य किसी भी बोर्ड से क्या आपको 10वीं पास आउट होना चाहिए। ये कितने साल का कोर्स होता है, पाठ्यक्रम कितने साल का होता है, तो 3 साल का होता है। यहाँ पे देखिए 3 वर्षीय लिखा हुआ है, 3 वर्ष का आपका ये पाठ्यक्रम होता है, कोर्स होता है। एक होता है लिटरल एंट्री, यानी जो बच्चे 12th करने के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का कोर्स उनके लिए होता है। उनके लिए कितने वर्ष का कोर्स होता है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए कोर्स होता है। वो 12th करने के बाद कर सकते हैं, या 10वीं करने के बाद ITI किए हैं। 10वीं करने के बाद क्या किए दोस्त, 10th करने के बाद ITI किए हैं, ITI किए हैं, तो उसके लिए फॉर्म निकलता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 3 वर्षीय यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो फॉर्म है 3 वर्षीय है, उसके लिए आपको जो भी योग्यता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10th पास आउट होना चाहिए, या इसके समकक्ष बिहार बोर्ड से 10वीं पास आउट होना चाहिए, या इसके समकक्ष किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
दोस्तों इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं? 10वीं पास आउट है वो तो भर सकते हैं। उसके साथ और भी क्या कंडीशन लगा है? आवासीय। केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत वर्ष के नागरिक है, यानी भारतीय हैं, निम्नलिखित में से कम एक आवासीय श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार का स्थायी यानी मूल निवासी है। जो बिहार के क्या है? मूल निवासी है। जिनके माता पिता पत्नी बिहार में संबंधित शरणार्थी है, यानी जो आके यहाँ पे शरण ले लिए है। जिनके माता पिता पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी है, यानी वैसे बच्चे जिनके माता पिता पति या पत्नी क्या है? बिहार राज्य में नौकरी कर रहे हैं, यानी बिहार राज्य के क्या है? बिहार सरकार के कर्मचारी है। जिनके माता पिता पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी है, यानी वैसे बच्चे वैसे छात्र छात्राएं जिनके माता पिता पत्नी पति क्या है? बिहार में पद स्थापित है, यानी नौकरी कर रहे क्या? भारत सरकार के कर्मचारी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी का बिहार में स्थापित होकर कर रहे या बिहार में पद स्थापित भारत सरकार के उपक्रमों संस्थानों में कर्मचारी है, यानी भारत सरकार के जो भी उपकरण है या संस्थान है उसमें क्या है? कर्मचारी है। वो ऑफिस का है बिहार में है, बिहार में पद स्थापित होकर ट्रांसफर होकर क्या जॉब कर रहे, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके माता पिता पत्नी राष्ट्र संघ के कर्मचारी है और वो वर्तमान में बिहार में पद स्थापित है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी पीई का फॉर्म भरने के लिए क्या होना चाहिए? आपका क्वालिफिकेशन दोस्त 10th होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10th होना चाहिए। इसके समकक्ष बिहार बोर्ड से क्या होना चाहिए? 10th होना चाहिए, या इसके समकक्ष किसी भी बोर्ड से 10वीं पास आउट होना चाहिए। उसके साथ ये भी कंडीशन है आपका, आप लोग इसको देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक, यानी प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की चिकित्सीय जांच करवाई जाएगी, यानी मेडिकल जांच आप लोग का होगा प्रवेश के लिए। चिकित्सीय जांच में योग पाने, यानी जो मेडिकल फिटनेस सही होगा, मेडिकल फिटनेस सही पाया जाएगा, योग पाए जाएंगे आप, पाए जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाना, यानी जिसका मेडिकल फिटनेस सही होगा उनको का प्रवेश दिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग से शुल्क दे होगा, यानी परीक्षण करने के लिए क्या करने के लिए? चिकित्सीय मेडिकल फिटनेस से जांच के लिए अलग से क्या आपको शुल्क देना होगा। आयु, यहाँ पे आयु भी दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता भी बता दिए। उसके बाद अस्थायी निवासी क्या होना चाहिए ये भी आपको बता दिए। उसके बाद आयु लिखा हुआ है, यानी उम्र सीमा इसको भरने के लिए, पीई को भरने के लिए, यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग को भरने के लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए? पीई समूह यानी अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु नहीं है, यानी इसके लिए कोई भी न्यूनतम उम्र सीमा या अधिकतम उम्र सीमा डिफाइन नहीं किया गया है। कोई इसका अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसके आगे, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर यानी मैट्रिक स्तर जो भी समूह है, पाठ्यक्रम का समूह है पीएमएम के लिए क्या आपका योग्यता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन से पाठ्यक्रम के लिए पीएमएम भर सकते हैं, यानी मैट्रिक स्तर पे कौन से पाठ्यक्रम कौन से कोर्स के लिए आप भर सकते हैं। तो मैट्रिक स्तर पे दिरेसा कोर्स के लिए आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। जो पीएमएम यानी पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो कौन से कोर्स के लिए कर सकते हैं दोस्त? तो ड्रेसर के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है, माध्यमिक परीक्षा सीबीएसई आईसीएसई से 10वीं, यानी आपको क्या 10वीं माध्यमिक परीक्षा 10वीं पास होना चाहिए, या सीबीएसई बोर्ड से है या आईसीएसई से आप 10वीं पास है, या इसके समकक्ष समतुल्य परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण है। अर्थात क्या है, आप 10वीं परीक्षा किससे पास है? माध्यमिक परीक्षा पास है, सीबीएसई या आईसीएसई
SE से क्या 10वीं पास आउट होना चाहिए, या इसके समकक्ष समतुल एग्जाम अगर आप किसी भी बोर्ड से पास आउट है तो आपका जो पास की है तो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट विज्ञान होना चाहिए यानी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, और अंग्रेजी भी होना चाहिए, यानी 10वीं किस सब्जेक्ट से उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका 10वीं जो उत्तीर्ण की है उसमें विज्ञान यानी साइंस भी होना चाहिए और इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग इसके क्या आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वैसे छात्र छात्राएं जो 10वीं का परीक्षा दिए हैं परंतु उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो लोग भी इस आवेदन को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो आवेदक 2024 में माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए वो भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य पात्र है, वो भी क्या कर सकता है, परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकता है। किंतु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची प्रकाशन की तिथि तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लेकिन फॉर्म तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन जो मेधा सूची प्रकाशन होगा उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है आवासीय, क्या लिख रहा है दोस्त, आवासीय यानी जो खंडिका 4.2 ऊपर हम बताए वही इस पे भी लागू होगा। शारीरिक यानी जो ऊपर बताया है 4.3 खंडिका में वो इस पे भी लागू होगा, यानी जो PE के लिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए जो आवासीय बताए हैं ऊपर वो लागू होगा, और जो PE यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए बताया है आप लोगों को शारीरिक जांच होगा वो यहाँ पे इस पे भी लागू होगा। आयु, इसके लिए आयु सीमा क्या होगा यानी उम्र क्या होगा। पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की आयु दिनांक 31/12/2024 को न्यूनतम 15 वर्ष यानी मैट्रिक पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर PMM पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर के लिए जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं 31/12/2024 को न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, 15 वर्ष, और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। माध्यमिक परीक्षा में प्रवेश या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्य होगा, यानी जो आपके मैट्रिक 10th में जो जन्म तिथि दिया हुआ है वही का आपका जन्म तिथि मान होगा। उम्र के संदर्भ में शपथ पत्र एफिडेविट या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा, यानी आपका जन्म तिथि गलत है चाहे कुछ और भर दिया है तो उसमें एफिडेविट या कोई अन्य अभिलेख क्या होगा, मान्य नहीं होगा। आपका जो 10th में जन्म तिथि है वही क्या होगा, मान होगा। तो इसके लिए उम्र सीमा क्या होगा दोस्तों, 31/12/2024 को 15 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं हम लोग पैरामेडिकल इंटर स्तरीय यानी पैरामेडिकल इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम समूह PM के लिए क्या योग्यता होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अलग अलग पाठ्यक्रम है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे भर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी है, सैनिटरी है, अलग अलग थी। इसमें क्या है कोर्स है जिसको भी आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट यानी अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्या है उसका क्वालिफिकेशन है, आप लोग अपने हिसाब से भर सकते हैं। 10+2 पास आउट होना चाहिए इसको भरने के लिए, यानी इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कम में दिया हुआ है डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी जो बच्चे फार्मेसी करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट का होना चाहिए, साइंस के साथ होना चाहिए, या अन्य समकक्ष परीक्षा यानी इसके समतुल्य कोई भी परीक्षा आप पास आउट की है इंटर के समकक्ष, तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए यानी भौतिकी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, रसायन शास्त्र होना चाहिए, और अंग्रेजी, यानी ये तीनों सब्जेक्ट से आपका इंटर पास आउट किए हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। अर्थात ये तीनों सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दिए होंगे
तभी आप भर सकते हैं। अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित एवं जीव विज्ञान में भी उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अंग्रेजी के अतिरिक्त यानी क्या क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी, मैथ और जीव विज्ञान आपका होना चाहिए। इससे पास आउट होना चाहिए, तभी आप लोग इससे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पाठ्यक्रम के लिए दिया हुआ है, अलग अलग क्वालिफिकेशन आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा और इसको फिल कीजिएगा। यहाँ पे आवासीय लिखा हुआ है दोस्त, आवासीय सेम जो आपको बताएं ऊपर पीई में, वही यहाँ पे आवासीय होगा। समान शारीरिक भी वही होगा आपका जो बताया है पीई में। देखिए लिखा हुआ है 4.3 खंडिका समान, यानी जो ऊपर बता दिए हैं पीई के लिए वही इसमें भी लागू होगा। यहाँ पे दिया हुआ है आयु यानी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। पैरामेडिकल इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की आयु 31/12/2024 को न्यूनतम 17 वर्ष कितना होना चाहिए दोस्त? न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे क्या उम्र सीमा होना चाहिए? 17 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। कब? 31/12/2024 को। और यहाँ पे GNM यानी जो बच्चे GNM करना चाहते हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, और जो ANM करना चाहते हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है? यहाँ पे 35 वर्ष है। न्यूनतम 17 वर्ष ही है और अधिकतम 35 वर्ष है। तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से देख के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परीक्षा का स्तर। बच्चों इसके बाद क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? परीक्षा का स्तर, यानी परीक्षा का स्तर क्या होगा। आप लोगों का जो परीक्षा लिया जाएगा OMR शीट पे लिया जाएगा। किस पे लिया जाएगा दोस्तों? OMR शीट पे लिया जाएगा। बहुत सारे स्टेट में क्या होता है? ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है। क्या एग्जाम लिया जाता है दोस्त? ऑनलाइन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को बिहार में क्या लिया जाएगा? ऑफलाइन लिया जाएगा। किस पे लिया जाएगा? OMR शीट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न, परीक्षा की तिथि एवं अवधि, परीक्षा स्तर। यानी यहाँ पे देखिए जो भी आपका पॉलिटेक्निक का है, पीई का जो एग्जाम होगा, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा, कितने समय के लिए होगा? 2 घंटा 15 मिनट के लिए होगा। इसका टोटल मार्क्स कितना होगा? 450 होगा। यहाँ पे भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स से कितने प्रश्न आएंगे दोस्त? 30 आएंगे। पूर्णांक कितना होगा? 150 होगा। यानी कितने नंबर का होगा? 150 का होगा। रसायन विज्ञान से कितने प्रश्न आएंगे? 30 आएंगे। एक ये भी कितने के होंगे? 150 के होंगे। गणित से कितने प्रश्न आएंगे दोस्त? 30 आएंगे। ये भी कितने होंगे? 150 अंक के होंगे। टोटल एग्जाम कितने नंबर का होगा दोस्त? पीई के लिए 90 नंबर का होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से प्रश्न आएंगे। किससे आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से प्रश्न आएंगे। 30 नंबर के टोटल नंबर का प्रश्न होगा और 450 नंबर का आपका टोटल मार्क्स होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त पीएम के लिए क्या है। पीएम के लिए, पीएम का भी एग्जाम क्या होगा? 2 घंटा 15 मिनट का होगा। ये भी 250 अंक का ही होगा। इसमें समान विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे जो 125 नंबर के होंगे। समान विज्ञान में आपका फिजिक्स आ गया, आपका केमिस्ट्री आ गया, आपका बायोलॉजी आ गया। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से का प्रश्न आएंगे कितने? 25 आएंगे दोस्तों। कितने नंबर का? 125 नंबर के आएंगे। उसके बाद अंक गणितीय योग्यता, यानी मैथ से प्रश्न आएंगे 15, ये भी 75 नंबर के आएंगे। हिंदी से आएंगे 15 दोस्त, ये भी 75 नंबर के होंगे। अंग्रेजी से 15 आएंगे, ये भी 75 नंबर के होंगे। और सामान्य ज्ञान यानी
जनरल नॉलेज से कितने प्रश्न आएंगे, 20 आएंगे, ये भी 100 नंबर के होंगे। टोटल प्रश्न आपसे एग्जाम में, आपके एग्जाम में 90 नंबर का होगा, जो 450 अंक का होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं PMM, यानी PMM के बारे में जान लेते हैं कि उसका समय कितना होगा और क्या क्या प्रश्न आएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे PMM लिखा हुआ है। इसका भी एग्जाम क्या होगा, 2 घंटा 15 मिनट का होगा, यानी 450 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें आपका फिजिक्स का प्रश्न 20 होंगे 100 नंबर के, केमिस्ट्री के प्रश्न क्या होंगे 20 होंगे 100 नंबर के, मैथ के प्रश्न होंगे 10 50 नंबर के, बायोलॉजी के जीव विज्ञान का प्रश्न होगा 10 50 नंबर के, हिंदी का 10 प्रश्न होंगे आपका 50 नंबर का। एक प्रश्न एक सही आप आंसर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे दोस्त। क्या कितना नंबर मिलेंगे, 5 नंबर, यानी 5 नंबर के एक एक प्रश्न होंगे। तो आप लोग सही से तैयारी कीजिएगा और एग्जाम फेस करके पास आउट करके एक कोर्स कीजिएगा। आपका इंग्लिश का अंग्रेजी का कितने प्रश्न रहेंगे, 10 50 नंबर के। आपका जीके का सामान्य ज्ञान का कितने प्रश्न होंगे, 10 50 नंबर के। टोटल प्रश्न कितने आएंगे दोस्त, 90 आएंगे और टोटल अंक कितना रहेगा, 450। तो आपको एक एक करके बता दिए पीई का, उसके बाद पीएम का और पीएमएम का क्या सिलेबस है, क्या इसका परीक्षा स्तर है। दोस्तों इस परीक्षा में कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं, यानी अगर आपके प्रश्न गलत भी होते हैं तो इसके लिए कोई आपका सही प्रश्न में से नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग इसको सही से परीक्षा दीजिएगा, तैयारी सही से कीजिए, अभी से ही तैयारी में लग जाइए और एग्जाम पास आउट करके इसमें अपना करियर बनाइए। दोस्तों ये फॉर्म आपका 7 चरणों में भरा जाएगा। कितने चरणों में भरा जाएगा दोस्त, 7 चरणों में। स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा स्टेप 1 में भरा जाएगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए और क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। क्या चाहिए, आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए वैलिड और ईमेल आईडी चाहिए, जिसपे क्या OTP जाएगा और OTP दोनों पे क्या सत्यापन होने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद स्टेप 2 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्त, स्टेप 2 में आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स होगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो यूजर ID पासवर्ड आपका मिला होगा, उसको लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा आप लोग यहाँ पे स्टेप 2 में भर सकते हैं। स्टेप 3 अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। स्टेप 3 में क्या होगा, आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं अपना हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए निर्देश के अनुसार स्कैन कर निर्धारित अपलोड करें। यानी आपका एक तो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, उसके बाद क्या अपलोड करना है दोस्त, रंगीन साइज पासपोर्ट साइज फोटो और हिंदी इंग्लिश में क्या जो भी हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है। स्टेप 4 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको क्या कहना है, फिल करना है। यहाँ पे लिखा हुआ स्कैन किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचनाओं यानी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भरकर सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, अपलोड किए फोटो, उसके बाद क्या आपका जो भी एजुकेशनल मैट्रिक इंटर की है, पीई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैट्रिक का डिटेल्स देना होगा। आपका PMM का फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों का मैट्रिक का देना होगा। उसके बाद PM का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसके अनुसार आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। स्टेप 5 आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी जो भी आप फॉर्म भरे उसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि क्या क्या भरे, कहीं गलत तो कुछ फिल नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टेप 6 क्या है दोस्त, स्टेप 6 में आपका एग्जामिनेशन फी, यानी क्या क्या एग्जामिनेशन फी, किसको कितना एग्जामिनेशन फी लगेगा वो डिस्कस कर लेते हैं, वो जान लेते हैं।
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दोस्त एग्जामिनेशन फी, यानी स्टेप 6 में क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फी को फिल कर सकते हैं। किसी भी एक समूह के लिए, यानी पीई है, पीएमएम है, ये पहला समूह हुआ, ये दूसरा समूह हुआ, ये तीसरा समूह हुआ, पीएम, यानी किसी भी इसमें से किसी भी एक समूह के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे, जो भी छात्र छात्राएं जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे लिखा है जो भी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन बच्चों को 750 रुपया लगेगा। कितना लगेगा दोस्त? 750 रुपया लगेगा एक समूह के लिए। एक पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए और ईबीसी कैटेगरी के लिए फी कितना है दोस्त? 750 रुपया है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटे के लिए परीक्षा शुल्क 450 रुपया है। यानी जो बच्चे क्या है एसी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं और क्या है विकलांग है, उनको कितना लगेगा फी? एक समूह के लिए 450 रुपया, 480 रुपया फी लगेगा। कितना लगेगा दोस्त? 480 रुपया फी लगेगा। किन्हीं दो पाठ्यक्रम समूह के लिए, अगर दो पाठ्यक्रम समूह के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जो दोस्त, उनके लिए 850 रुपया लगेगा। किसके लिए? जनरल के लिए, जनरल के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए। ईबीसी के लिए कितना फी लगेगा? दो पाठ्यक्रम के लिए 850 रुपया। वही आपका एसी, एसटी और विकलांग कैटेगरी के लिए 530 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। सभी तीनों समूह को लिए, सभी तीनों पाठ्यक्रम समूह के लिए, यानी तीनों समूह के लिए, यानी पीई, पीएमएम और पीएम, तीनों के लिए आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो बच्चे जनरल, बीसी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 950 रुपया लगेगा। कितना लगेगा दोस्त? 950 रुपया लगेगा। और जो कैंडिडेट एसी, एसटी कैटेगरी और विकलांग कैटेगरी से आते हैं उनको 630 रुपया लगेगा। ये आपका एग्जामिनेशन फी है दोस्त, जो आपको एक एक पॉइंट बता दिए एग्जामिनेशन फी से संबंधित। तो आप लोग 6 नंबर यहाँ पे दिया है स्टेप 6, आप लोग इसको एग्जामिनेशन फी फिल कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके बैंक खाते से पैसा कट गया है तो 6 से 7 दिन में, यानी आप पेमेंट किए, पेमेंट फेल हो गया, पैसा भी कट गया, तो 6 से 7 का दिवस में आपके अकाउंट में क्या होगा? पैसा वापस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7वां स्टेप दिया हुआ है, 7 स्टेप, यानी आप जो भी फॉर्म भरे हैं, सबमिट किए, उसका हार्ड कॉपी क्या आप लोग प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। दोस्तों अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि इसका फॉर्म भरने का तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, पैसा कब तक पेमेंट करना है और इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 12/4/2024, यानी आज से फॉर्म भरना क्या हुआ है दोस्त? स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, यानी अंतिम तिथि क्या है? 11/5/2024, यानी 12/4 से स्टार्ट होगा, 11/5/2024 तक फॉर्म भराएगा। तो दोस्त अंतिम तिथि का इंतजार ना कीजिए, आप लोग इससे पहले ही फॉर्म को भर लीजिए। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी जो भी आपको पैसा पेमेंट करना है उसका डेट क्या है? 14/5/2024, यानी 14/5/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आप लोग पेमेंट को कर सकते हैं, यानी एग्जामिनेशन फी पेड कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप लोग
जो भी फॉर्म भरे हैं उसमें कहीं त्रुटि हो गया है तो उसको आप लोग एडिट कर सकते हैं। कब से कब तक? 16/5 से लेके 18/5/2024 तक, यानी आपको 4 दिन समय मिलेगा। इस 4 दिन में अपना त्रुटि हुआ है कहीं फॉर्म भरने में तो उसको सुधार कर सकते हैं। सुधार करने की तिथि क्या है दोस्त? 16/5/2024 से 18/5/2024 तक है। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म वही है दोस्त। अपलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड, ये क्या है? आप लोगों का ऑनलाइन के लिए जो भी एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड कब अपलोड कर दिया जाएगा? तो 13/6 को क्या होगा? वेबसाइट पे आप लोगों का एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी पीई के लिए, एक पीई यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा आपका दोस्त 22/6/2024 को, आपका 22 जून 2024 को एग्ज़ाम होगा। किसका? पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का। पीएम पैरामेडिकल के लिए इंटर स्तरीय, पीएमएम यानी माध्यमिक 10वीं स्तरीय यानी 10th लेवल पे जो भी पैरामेडिकल है उसका एग्ज़ाम कब होगा दोस्त? 23/6 यानी 23 जून 2024 को एग्ज़ाम होगा। तो ये था दोस्त आपका फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी, पेमेंट से संबंधित जानकारी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित जानकारी और एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी, जो एक एक करके आपको बता दिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ अपूर्ण रूप से भरा गया। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अपूर्ण रूप से भरा गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म जो भी भरिएगा सही से भरिएगा। आपका फॉर्म कहीं भी त्रुटि होगा तो उसको क्या होगा? अपूर्ण रूप से भरा गया होगा तो क्या अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा दोस्त? रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो आप लोग फॉर्म को सही तरीके से भरिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा सही डालिएगा। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ जानकारी है जो आप लोग इसके वेबसाइट पे जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके देख सकते हैं, या वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे देखिए, वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे जाके आप लोग साइट के पे जाके प्रोस्पेक्टस या नोटिफिकेशन जो भी होगा डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने से संबंधित एक एक जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाए हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। जिन लोगों को और विस्तृत जानकारी चाहिए वे लोग इसके वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है सिट स्टडी पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस का PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे इसकी जानकारी अधिक से अधिक बच्चे छात्र छात्राओं को हो सके। जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।